नमस्कार। कभी कभी कुछ सवाल हमें अंदर से हिला देते हैं। आज हम एक ऐसे ही गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे जिसे अस्तित्व का छिपा हुआ ताना बाना भी कह सकते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जितना ज़्यादा दुनिया को समझने लगते हैं, जिंदगी उतनी ही भारी, उतनी ही बोझिल लगने लगती है? ऐसा क्यों है कि गहरी समझ अक्सर एक बोझ की तरह महसूस होती है? ये एक अजीब सा पैराडॉक्स है ना? ये एहसास इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हमारी जागरूकता बढ़ती है, हम दुनिया को उसकी पूरी जटिलता, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी में देखने लगते हैं। वो जो सीधी साधी सतहें थीं, उनकी नीचे छिपे हजारों तार नजर आने लगते हैं, जो हर चीज को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। और इसी बढ़ती हुई जागरूकता के साथ हमें हर जगह विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शंस दिखने लगते हैं। समाज के नियमों में, लोगों की सोच में और यहाँ तक कि खुद के अंदर भी। जो चीजें पहले बिल्कुल साफ और सीधी लगती थीं, अब उन पर सवालों के बादल घिर जाते हैं। तो बात यह है कि एक बार जब समझ का दायरा बढ़ जाता है, तो जीवन फिर कभी पहले जैसा सरल नहीं दिखता। पीछे रह जाती है तो बस एक गहरी अनिश्चितता। और शायद यही वो बेचैनी थी जिसने हजारों साल पहले बुद्ध को भी सच की खोज के लिए मजबूर कर दिया था। इस एहसास का जवाब बौद्ध दर्शन में सदियों पहले ही दे दिया गया था, एक छिपे हुए पैटर्न के तौर पर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह, जिसे कहते हैं प्रतीत्य समुत्पाद। ये वो अदृश्य नियम है जो हमारे जीवन के हर सुख और दुख के पीछे काम कर रहा है। प्रतीत्य समुत्पाद, इसका सीधा सा मतलब है किसी कारण या परिस्थिति के होने पर किसी चीज का पैदा होना। इसका जो कोर प्रिंसिपल है वो बहुत सरल है। इसके होने से वो होता है, इसके खत्म होने से वो खत्म हो जाता है। इसे एक विशाल जाले की तरह सोचिए, जहां हर धागा दूसरे से जुड़ा है और कुछ भी अकेला अपने आप में मौजूद नहीं है। चलिए अब इस चक्र को समझते हैं जो 12 कड़ियों से बना है। इसकी शुरुआत होती है पहली कड़ी से, अविद्या, यानी असलियत का अज्ञान। ये मानना कि चीजें परमानेंट हैं और एक परमानेंट मैं मौजूद है। इसी अज्ञान से पैदा होते हैं संस्कार, हमारी मानसिक आदतें, हमारी प्रवृत्तियां, जैसे किसी चीज को पाने की चाह में अच्छे या बुरे काम करना। यही संस्कार हैं। इन्हीं आदतों और प्रवृत्तियों से हमारी चेतना यानी विज्ञान को एक दिशा मिलती है। इसी चेतना के आधार पर हमारा मन और शरीर, जिसे नाम रूप कहते हैं, आकार लेता है। और फिर इसी शरीर के साथ बनती है हमारी 6 इंद्रियां यानी षड आयतन। ये वो खिड़कियां हैं जिनसे हम पूरी दुनिया का अनुभव करते हैं। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। जब हमारी इंद्रियों का बाहरी दुनिया से स्पर्श यानी कांटेक्ट होता है, तो वेदना पैदा होती है, यानी अच्छा, बुरा या न्यूट्रल एहसास। और यही वो मोड़ है जहां से हम दुख के जाल में फंसना शुरू कर देते हैं। अच्छे एहसास से जन्म लेती है तृष्णा, उन अनुभवों को बार बार पाने की एक जबरदस्त इच्छा, एक प्यास। और बुरे अनुभवों से दूर भागने की चाह। यही तृष्णा इस दुख के पूरे चक्र का असली फ्यूल है। ये एक ऐसी प्यास है जो कभी बुझती ही नहीं। हम जितना इसे बुझाने की कोशिश करते हैं, ये उतनी ही भड़कती जाती है। और यही प्यास हमें आगे की कड़ियों की ओर धकेलती चली जाती है। तृष्णा जब और मजबूत होती है तो वो उपादान यानी मोह या अटैचमेंट में बदल जाती है। इसी अटैचमेंट से भव यानी एक नए अस्तित्व की नींव पड़ती है, जो हमें जाति यानी नए जन्म की ओर ले जाता है। और जन्म के साथ ही जरा मरण यानी बुढ़ापा, मृत्यु और दुख का ये पूरा चक्र फिर से घूमने लगता है। लेकिन जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, क्या हो अगर ये पूरा का पूरा चक्र एक भ्रम, एक इल्यूजन पर टिका हो? क्या हो अगर वो मैं, जिसे बचाने के लिए ये सारा संघर्ष चल रहा है, असल में वैसा हो ही नहीं जैसा हम उसे सोचते हैं? बौद्ध दर्शन 2 एक्सट्रीम्स को सिरे से खारिज करता है। पहला, शाश्वतवाद, ये मानना कि एक परमानेंट आत्मा है जो कभी नहीं बदलती। और दूसरा, उच्छेदवाद, ये मानना कि मौत के साथ सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद इन दोनों के बीच का एक मध्य मार्ग दिखाता है। और ये मध्य मार्ग हमें अनात्म के गहरे सिद्धांत तक ले जाता है। इसका मतलब है कि कोई स्थायी, कभी न बदलने वाला मैं या आत्मा नहीं है। जिसे हम मैं कहते हैं, वो असल में मन और शरीर की लगातार बदलती हुई, एक दूसरे पर निर्भर प्रक्रियाओं का एक बहाव है, बस।
महान दार्शनिक नागार्जुन ने कहा था, जो कुछ भी आश्रित रूप से उत्पन्न होता है वो शून्य है। यहाँ शून्य का मतलब कुछ नहीं है। इसका मतलब है अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व से खाली होना। यह हमारे गहरे जुड़ाव को, हमारे इंटरकनेक्शन को दिखाता है। अब ये सिद्धांत सुनने में शायद थोड़ा निराशाजनक लगे, लेकिन सच तो ये है कि यही सबसे बड़ी उम्मीद है। ये कोई किस्मत की जेल नहीं है, बल्कि आज़ादी का एक नक्शा है। अगर इस चेन को बनाया जा सकता है तो यकीनन इसे तोड़ा भी जा सकता है। इस चक्र को उल्टा भी जा सकता है। इसकी शुरुआत होती है ज्ञान से, प्रज्ञा से। जब हम अज्ञान को मिटाते हैं तो गलत संस्कार बनना बंद हो जाते हैं। जब संस्कार नहीं होते तो चेतना का आधार ही खत्म हो जाता है, और ऐसे ही एक एक करके ये पूरी की पूरी चेन ढह जाती है और दुख का अंत हो जाता है। इस गहरे दर्शन को रोजमर्रा की जिंदगी में भी उतारा जा सकता है। माइंडफुलनेस या सचेतनता वो टूल है जिससे हम अपने विचारों और भावनाओं को बस देख सकते हैं, बिना उनसे जुड़े हुए। ये समझना कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, और ये पहचानना कि सब कुछ टेम्पररी है, हमें अटैचमेंट से आज़ाद करता है। और आखिर में, जब ये एहसास गहरा होता है कि हम सब एक ही अस्तित्व के जाल का हिस्सा हैं, तो करुणा, कंपैशन अपने आप पैदा होती है। दूसरों का दुख अपना लगने लगता है, क्योंकि वो जो अलगाव का भ्रम था वो टूट जाता है। तो ये सारी समझ हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर जीवन वाकई एक दूसरे से जुड़ा हुआ एक जाल है और हमारे हर विचार, हर कर्म से इसके धागे बुने जाते हैं, तो ये सोचना ज़रूरी है कि आज हम कैसे धागे बुन रहे हैं, समझ और करुणा के या अज्ञान और अटैचमेंट के। ये चुनाव हर पल हमारे सामने है।